ओम नमः शिवाय। गणगौर व्रत माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है। विवाहित महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हालांकि अविवाहित महिलाएं भी अच्छे जीवन साथी के लिए यह व्रत रखती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत महिलाओं के द्वारा पति को बिना बताए रखा जाता है। प्रतिवर्ष यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को रखा जाता है और इस वर्ष 2023 में यह तिथि 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। लेकिन इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं गणगौर व्रत में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत की विधि और कथा क्या है। गणगौर व्रत की संपूर्ण विधि। इस व्रत की तैयारी करीब 7-8 दिन पहले से होती है। इसके तहत जो विवाहित महिला इस व्रत को रखना चाहती है उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के ही किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में ज्वारे बोना चाहिए। इसी दिन से व्रती महिला को केवल एक समय का ही भोजन करना चाहिए। गौरी जी का विसर्जन न होने तक रोजाना गौरी जी की विधि विधान से पूजा करें। माँ गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इनके साथ ही उन्हें चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इसके पश्चात गौरी जी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद गणगौर व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी मांग भरें, जबकि कुंवारी महिलाएं गौरी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराएं। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराएं। अब उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाएं। इसी दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी या तालाब में विसर्जित करें और फिर अपना उपवास खोलें। गणगौर पूजा का महत्व। गणगौर पूजा महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि जो सुहागिन गणगौर व्रत करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती हैं उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। गणगौर की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शंकर जी, पार्वती जी और नारद जी भ्रमण हेतु चले गए। वह तीनों चलते चलते एक गांव में पहुंचे। यह दिन चैत्र शुक्ल तृतीया का था। जब ग्रामवासियों को इस बात का पता चला तो निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पहुंच गई और पूजन करने लगी। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझा और उन पर सुहाग रस छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। इसके बाद कुछ धनी स्त्रियां कई तरह के पकवान सोने चांदी के थाल में सजाकर पूजन के लिए पहुंची। तब शंकर जी ने माता पार्वती से पूछा कि सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या मिलेगा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, लेकिन इन धनी स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी। ऐसा करने से धनी स्त्रियां मेरे समान ही सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त की तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसी चीर गिरी उसे वैसा ही सुहाग पाया। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग करें, सभी माया मोह से रहित हो जाओ, तन मन धन से पति की सेवा करो। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद शंकर जी से आज्ञा लेकर माता पार्वती नदी में स्नान करने चली गई। फिर स्नान करने के बाद बालू की शिव की मूर्ति बनाई और उसका पूजन किया। साथ ही भोग भी लगाया और प्रदक्षिणा की। फिर 2 कणों का प्रसाद ग्रहण किया और अपने माथे पर तिलक लगाया। पूजन के दौरान उन पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए। फिर उन्होंने पार्वती को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा। ऐसा करने वाली महिला को मोक्ष की प्राप्ति होगी।
माता पार्वती को यह वरदान देकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब से ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव पार्वती की पूजा की जाती है। धन्यवाद। बोलो भगवान शिव जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो।